हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो गया था हमारा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ऑन 1 अप्रैल 2016 परचेस्ड मशीनरी फॉर 10,000। 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन परचेस करी है जिसकी कीमत कितनी है, 10,000 रुपीज़ है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर 3 years। यहाँ पर हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, जिसमें कि डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। और 10% पर एनम के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब 10,000 का 10%, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट वाली अमाउंट है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले 2016 दोनों तरफ लिख देंगे हम। 2016 को 1 अप्रैल को हमने मशीनरी खरीदी है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। तो अगर नहीं बताया गया तो हम इसको कैलेंडर ईयर मानेंगे। मतलब कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर रहेगा, और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें इस इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन सा ईयर है, मतलब कैलेंडर है या फाइनेंशियल ईयर है, तो हम इसको कैलेंडर ईयर मानेंगे। तो हमने मशीन खरीदी है 10,000 रुपये की टू कैश 10,000। फिर 31 दिसंबर को इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम लिख देंगे बाय डेप। अब देखिए 10,000 का 10%, देखिए आप कैलकुलेशन देखिएगा, 10,000 रुपये का 10% ना, 10% पर एनम बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये सही है, कितना हो गया 1,000 रुपये। मतलब 1,000 रुपये आया। लेकिन देखिए हमने मशीन किस दिन खरीदी, 1 अप्रैल को खरीदी है। मतलब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। तो ये डेप्रिसिएशन हम 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट रेट दिया, सॉरी डेप्रिसिएशन का रेट दिया है वो 10% पर एनम दिया। पर एनम का ये मतलब होता है कि यहाँ पर जितने महीने यूज़ हुई होगी मशीन उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा जहाँ पर, तो इसका मतलब होगा जैसे 10% ही होता सिर्फ। तो अगर एक भी दिन यूज़ करी मशीन तो भी डेप्रिसिएशन पूरे साल का लग जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आए तो आप ध्यान रखिएगा कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई है वो पर एनम के हिसाब से दी हुई है या नहीं। अगर पर एनम दी हुई है तो फिर जितने महीने यूज़ हुई है हम उतने महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और अगर नहीं दी हुई है तो चाहे एक दिन यूज़ की है मशीन, उसको मशीन या कोई भी एसेट, हम उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है हमको 10% पर एनम, और तो मशीन 1 अप्रैल को खरीदी, मतलब 9 मंथ्स इसमें यूज़ हुई है। तो हम 9 मंथ का यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचे, 4 5 ज़ा 20, 0 का 0, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, मतलब 750 रुपीज़। डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे हम इसमें, 750 रुपये। फिर अब मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, बाय बैलेंस CD 10,000 में 750 करें तो कितना बचेगा, 9,250 रुपये, ठीक है। तो ये पहले साल का हमारा बन गया। अब ये जो मशीन की कीमत रहेगी इसको हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लिख देंगे 2017 1 जनवरी टू बैलेंस PD कितना है, 9,250 रुपये, 9,250। अब 2017 इधर भी आ जाएगा। 31 दिसंबर को हम बाय डेप चार्ज करेंगे। तो कितना है, एक साल, पूरे 1 साल का तो 1,000 रुपये डेप आएगा ना। पिछली बार जब जिस साल मशीन खरीदी थी उस साल 9 महीने यूज़ हुई, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2017 में तो पूरे साल यूज़ हुई है। तो पूरा डेप कितना लगेगा, 1 साल का, मतलब 1,000 रुपये।
फिर 31 दिसंबर को हम बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस CD। 9,250 में से 1,000 रुपये माइनस कर देंगे तो अब कितनी कीमत बची? 8,250 रुपये। ये अपना दूसरे साल का भी बन गया। अब हम इसको तीसरे साल ट्रांसफ़र कर देंगे विच इज़ 2018। थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? 2018। 1 जनवरी टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा? 8,250 रुपये। फिर 31 दिसंबर को डेप चार्ज करेंगे। इस साल भी यही डेप रहेगा बाय डेप कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। तो हम क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस CD। कितना बचेगा? ये 8,250 में से 1,000 गया तो 7,250 रुपये। दोनों तरफ 8,250 8,250। बस अभी इसको हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे 2019 में 1 जनवरी को टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा? 7,250 रुपये। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये अपना पूरा बन गया है। इसको हम थोड़ा सा आपको ये पूरा मशीनरी अकाउंट अपना बन गया। ठीक है, तो ये अपना हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑन 1 जनवरी 2016 परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 40,000। 1 जनवरी 2016 को एक मशीन खरीदी है 40,000 रुपये की। द सेकेंड मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 30,000। और दूसरी मशीन कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2017 को, नेक्स्ट ईयर में, 30,000 रुपये की। ऑन 1 जुलाई 2018 द थर्ड मशीन परचेज फॉर 20,000। तीसरी मशीन भी खरीद ली 1 जुलाई 2018 को। एनुअल डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइड बाय फर्म ऑन 31 दिसंबर एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट का मतलब ये होता है कि ये कौन सी मेथड से करना हमको? फिक्स लाइन मेथड से। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो पहले साल में मतलब जितने रुपए की खरीदी है उस पर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि ये फिक्स लाइन मेथड है। ठीक है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्म्स 3 ईयर। 3 साल का हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। आपको समझ में आया? जब ऐसा लिखा रहे कि जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है, तो उसका मतलब ये है कि ये कौन सी मेथड से करना हमें? फिक्स लाइन मेथड से या स्ट्रेट लाइन मेथड्स। ठीक है, जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने। तो पहली मशीन कब खरीदी थी इन्होंने? 1 जनवरी 2016 को। 2016 दोनों तरफ लिख देंगे। 1 जनवरी टू कैश 40,000 रुपये। और 31 दिसंबर को हमें डेप चार्ज करना है, तो बाय डेप 4,000 का 10% कितना का? 10,000 पर एनम है। 10% पर एनम है तो 10,000 40,000 का 10% 4,000 रुपये आता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 4,000। 31 दिसंबर को हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस CD। 40 साल में से 4,000 माइनस करिए, 36,000 आएंगे। तो ये पहले साल का मशीनरी अकाउंट हमारा बन गया 2016 का। ठीक है, अब इसको हम ये जो हमारा बैलेंस CD बच रहा था इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD 36,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2017 को बताया कि 1 अप्रैल 2017 को एक और मशीन खरीदी है 30,000 रुपये की। तो 1 अप्रैल अपन लिख देंगे टू कैश 30,000 रुपये की मशीन एक और खरीद ली। ठीक है, अब हम इसका डेप चार्ज करेंगे। (2017) 31 दिसंबर बाय डेप। देखें, अब 2 मशीन हो गई। तो पहली मशीन का तो कितना रहेगा? 4,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसा ही रहेगा।
और दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन निकालते अपन 10,000 30,000 का 10% 3,000 आएगा। लेकिन अगेन अप्रैल में खरीदी है तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने आएंगे, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं इसको। 30,000 रुपये का 10% 3,000 होता है, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो कितना है 3,000 में, लेकिन 9 महीने का निकालेंगे अपन, ठीक है। तो 9/12 लिखेंगे। ये आता है ना करना, हमने पहले भी समझाया है, अगर नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लीजिएगा वापस से। 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, 4 7 28, फिर 2 बचा, 4 5 20 और 0 का 0, 750 इंटू 3, 3 0 0, 3 5 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 7 21 और 1 22, तो कितना आ गया 2250 रुपये। मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन दूसरी मशीन का कितना है 2250 रुपये। तो कितना आ जाएगा 6,250 रुपये। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4,000 और 2,250 कितना होगा 6,250। अब अपन बैलेंस काउंट कर लेंगे मशीन का दोनों का। बाय बैलेंस CD, तो ये 36,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32,000। प्लस कर देंगे 30,000 में से 2250 माइनस कर दे, पहले 2,000 माइनस कर देते तो 2,800 बचेगा, सॉरी 28,000। 28,000 में से 250 रुपये माइनस कर देंगे 27,750 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 59,750। ये प्लस कर देना है ना, हमने प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये सेकेंड ईयर का भी बन गया अपना। कितना आ जाएगा ये 66,000। ये भी 66,000 हो जाएगा। ओके, अब अपन बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे 2018 में। दो 1 जनवरी टू बैलेंस BD 32,000 प्लस 27,750 रुपीज़, तो कितना हो गया 59,750 रुपीज़, ठीक है। अब 2018 में 1 जुलाई को एक थर्ड मशीन खरीदी है, 1 जुलाई को, टू कैश 20,000 रुपीज़ की मशीनरी खरीदी है, ठीक है। अब अपन इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 31 दिसंबर बाय डेप 4,000 पहली मशीन का। अब दूसरी मशीन का 3,000 ही लगेगा, है ना, पूरे साल यूज़ हो रही है इस बार। और जो तीसरी मशीन है उसका 6 महीने का लगेगा, तो निकाल लेते हैं। 20,000 रुपये का 10%, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 2,000 रुपये, ठीक है। अब ये 2,000 रुपये का 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक 6 मंथ होते हैं, तो 6/12 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 1 2, 1 2 3, मतलब कितने 0 अगर 3 0 मतलब 1,000 रुपये। तो इस बार कितना लगेगा इसका 1,000 रुपये, तो कितने हो गए 3 और 1 4, 4 और 4 8,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बाय बैलेंस CD। तो पहला तो 32 बची थी, 32 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 28। पहली मशीन की कीमत कितनी बची 28,000। 27,750 में से 3 माइनस करते हैं तो 24,750 बचेगा। और ये 20,000 में से 1,000 माइनस करते हैं तो 19,000, ठीक है। अपन सबको जोड़ देते हैं। यहाँ से 2 अपन इसको देते तो 30 हो गए, 30 और 24 कितने हो गए 30 और 24 54 में से 6 इधर देते हैं, 54 तो 60 हो गया, 60 71,750।
एक सेकेंड, 2 इधर दे दिए तो 17 बचा। तो कितना हो जाएगा ये 71,750 रुपीज़। ठीक है, अपन प्लस कर देते हैं। बीस हज़ार, तो ये 79,750। ठीक है, अब ये तीसरे 2019 में 1 जनवरी को अपन जो है वो बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD करके। पहली मशीन का 28 बचेगा, दूसरे का बचेगा 24,750, तीसरे का बचेगा 19,000। तो ये 71,750। ओके, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। हम आपको दिखा देते हैं। ये हो गया पूरा मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a company purchased a plant of 1,55,000 on 1st April 2016। एक कंपनी ने एक प्लांट परचेस करा है 1 अप्रैल 2016 को। इट स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और उसके इंस्टॉलेशन में 5,000 रुपये और खर्च करे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईच ईयर एट 10% पर एनम बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन चार्ज करना अपने को 10% पर एनम से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। ऑन 30 जून 2019 द प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज़। फिर 30 जून 2019 को प्लांट जो है वो सेल कर दिया गया। ठीक है, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर द ईयर फ्रॉम 2016 to 19। अपने को 2016 से लेकर 19 तक का प्लांट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए अपन बनाते हैं इसको। ओके, प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया हमने। तो सबसे पहले 2016 लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12 है 2016, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। कब खरीदा है प्लांट? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को परचेस कर रहे। कितने रुपए में? 1,55,000 में। तो टू कैश इसमें 1,55,000 रुपीज़ का खरीदा, 5,000 रुपये की इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगे। मतलब टोटल कितने का बन गया? 1,60,000 रुपये का। फिर 31 दिसंबर को अपन डेप चार्ज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो अगेन अप्रैल का है ये। ठीक है, अप्रैल में परचेस करा है तो 9 महीने है, तो अपन निकाल लेते हैं। $1,60,000 रुपये का प्लांट हो गया। 10% निकालते हैं, तो प्लांट का 10% कितना आ गया? 16,000 रुपये। फिर 9 महीने का निकालेंगे ना, अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 1 2 3, 4,000 इंटू 3 मतलब कितना हो गया? 12,000। ठीक है, तो पहले साल अपन कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पर? 12,000 रुपये का। बाय बैलेंस CD 16,000 में से 12,000, 1,60,000 में से 12,000 गए तो कितने बचेंगे? 1,48,000। तो ये 2016 का तो बन गया 1,60,000, दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, 2016 का अकाउंट बन गया। अब अपन ये बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं 2017 में। 1 जनवरी टू बैलेंस BD कितना आया? 1,48,000, 1,48,000। फिर 2017 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसमें इस साल पूरे 16,000 रुपये लगेगा,
तो 1,48,000 में से 16,000 रुपये माइनस करते तो कितना बचेगा? बाय बैलेंस सी डी। 48 में से 16 गए तो 32, 1,32,000। ठीक है, 1,48,000 में से हमने डेप्रिसिएशन 16,000 रुपये माइनस कर दिया तो कितना बचा? 1,32,000, 1,42,000। अब ये दोनों का टोटल लगा देंगे। 2018 1 जनवरी टू बैलेंस BD 1,32,000। फिर अपन डेप्रिसिएशन लगा देंगे 31 दिसंबर को बाय डेप, फिर 16,000 रुपये लग जाएगा 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD। कितना बचे? 1,16,000 रुपये। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? बैलेंसिंग कर देते इसकी भी। 1,32,000। अब ये बैलेंस फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे 2019 में। एक जनवरी टू बैलेंस BD। अब ध्यान से समझिएगा, 1,16,000 रुपये का प्लांट की कीमत बची हमारी 1 जनवरी 2019 के दिन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? अपन डेप चार्ज करेंगे ना 2019। देखो 30 जून को अपन ने इसको बेच दिया है। ठीक है, तो अपन 30 जून तक का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने का अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 8,000 बाय डेप 8,000। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अभी प्लांट की कीमत कितनी है? 1,16,000 रुपये। उसमें से 8,000 रुपये जिस दिन बेचा उस दिन कम कर दी है ना, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करा। तो अब कितनी बची? प्लांट की कीमत 1,08,000 रुपये। ठीक है, प्लांट की कीमत कितनी अपनी? 1,08,000 रुपये। ठीक है, और 30 जून को अपन ने इसको बेचा तो कैश भी आएगा अपने पास में बाय कैश। तो कितने रुपये में बेचा? 1,00,000 रुपये में बेचा। ठीक है, अब समझिए प्लांट की कीमत कितनी है? 1,08,000 रुपये बची। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद में अब प्लांट की कीमत कितनी बची? 1,08,000 रुपये। लेकिन बिक कितने में रहा है वो? 1,00,000 रुपये। मतलब हमें नुकसान कितने का हो गया? 8,000 रुपये का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस हो गया, कितना हो गया? 8,000 रुपये का। ठीक है, तो ये हो गया 1,16,000 रुपये। ठीक है, आया समझ में आपको? प्लांट की कीमत कम हो गई तो बेचा उसको कम में ना। प्लांट की कीमत अपनी 1,08,000 रुपये बची थी, लेकिन बिका वो कितने में? 1,00,000 रुपये में। तो इसलिए हमें 8,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये प्लांट अकाउंट भी बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो वो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर समझ में आ गया तो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।